राधे राधे मित्रों। आज हम बात करना चाहेंगे कि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब हम अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं और हमें समहाउ डिस्क्रिमिनेशन या पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, तो हमें ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए और अगर हम ऐसा ट्रीटमेंट देखें तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हम इस पे कैसा बिहेव करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप आध्यात्म के रास्ते पे हो, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। आपको कहीं पर किसी से रियायत की माँग नहीं होनी चाहिए, या आप सोचते हो कि आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो या आप सीधे हो, आप सत्य तरीके से जीवन जीना चाहते हो और इसके लिए दुनिया आपके साथ परिवर्तन के साथ बिहेव करे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इस चीज़ का एहसास रहना चाहिए कि मेडिटेशन आप कर रहे हो, दुनिया वहीं की वहीं है। वो आज भी वही लाइफ जी रही है जो आज से पहले जी रही थी। आपने अपने अंदर परिवर्तन लाया है। आपके परिवर्तन के कारण उनको आप में परिवर्तन दिखेगा, बट इसके रिएक्शन में उनको भी आपको उसी तरीके से रिएक्ट करना है जैसे आप कर रहे हो, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न क्यों आ रहा है? आपके मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि लोग आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या आपका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं? और क्योंकि आप आध्यात्म कर रहे हो और आप सॉफ्ट हो गए हो या आप थोड़े से लिबरल फ़ील कर रहे हो और इसके रिएक्शन में वो कर रहे हैं और वो आपका अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं। तो ये एक्चुअली माइंड आपको बताता है कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो बेसिकली आप एक साइड माइंड को कम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समहाउ अभी भी थोड़ा माइंड बरकरार है जो आपको हमेशा बताता रहता है कि देखो भाई, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है। और अगर तुम माइंड यूज़ करते तो या तो तुम उस पर रिएक्ट कर पाते, उसका बदला ले पाते, या तुम उसको करेक्टली हैंडल करते जो तुम आज नहीं कर रहे हो। तो हमें इस चीज़ का एक गलतफ़हमी हो गई है कि माइंड यूज़ करने से हम बेटर हो जाते हैं, या जो दूसरा माइंड यूज़ कर रहा है वो बेटर है और हम आध्यात्म करके थोड़ा-सा अपने को डाउन कर रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, हमें अनफ़ेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है और अगर हम माइंड यूज़ करते तो शायद लोग हमारे को उस चीज़ को क्रेडिट दे पाते। तो ये सब केवल माइंड के विचार हैं, माइंड ही आपको अभी भी परेशान कर रहा है और आपको माइंड से ही दूर होना है। और अदर देन दैट एक और चीज़ है कि आप अभी भी दूसरे में जो माइंड यूज़ कर रहा है उसमें सुख पा रहे हैं। अभी भी आपके अंदर की भाग ख़त्म नहीं हुई है। आपको अभी भी लगता है कि शायद माइंड यूज़ करके मैं ज़्यादा अचीव कर लेता, और क्योंकि मैं इस रास्ते पे आ गया हूँ, तो आप एक बेसहारा-सा फ़ील कर रहे हैं। एक ऐसा फ़ील कर रहे हैं जो लाचार हो गया है। जैसे आपके सामने रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको बोल दिया गया है कि आपको उसको रिसोर्स को यूज़ नहीं करना है और आप अपने को लाचार फ़ील करने लगे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो आपको ये थॉट ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे बोले कि पॉलिटिक्स का शिकार होता हूँ। अब पॉलिटिक्स को अगर आप देखो, तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर आप किसी भी जगह वोट डालते हो, आप पॉलिटिक्स में विश्वास करते हो, जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, आप उसमें वोट डालते हो और नतीजा आपके फ़ेवर में नहीं आता है, तो आप बोलते हो कि भई ये तो मैं नहीं मानूँगा, ये मैं नहीं मानूँगा। जब तक मेरे फ़ेवर में नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं मानूँगा। इसका मतलब है कि आप उस सिस्टम को मानते हो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो सेम वे, अगर आप ये सोचते हो कि पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर उसके कारण आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, फिर आप उससे रिएक्ट नहीं करिए। तब आपको इस चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको तो पॉलिटिक्स दिखनी ही नहीं चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं मानते हैं, आप आध्यात्म से जुड़ गए हैं, तो दुनिया क्या कर रही है इज़ नन ऑफ योर बिज़नेस। दुनिया कैसे कर रही है इज़ नॉट योर वे।
आपका तरीका है, दूसरे के कर्म दूसरे के कर्म हैं और आपके कर्म आपके कर्म हैं। आप दूसरे के कर्म देखकर रिएक्ट करेंगे, तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि आपने दुनिया देखी। आध्यात्म का मतलब है लुकिंग इनवर्ड, और उसमें आपको लाइफ इनसाइड आउट आनी चाहिए कि मैं जैसा देख रहा हूँ वैसी ही दुनिया है। अगर आपको दुनिया आपके मन मुताबिक नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि कुछ बाहर से आया है जो आपके अंदर नहीं है, जो कि गलत है। दुनिया आपके मन मुताबिक है। अगर आपको इस चीज़ को समझ में आ गया कि आप ही दुनिया को देख रहे हो, अगर आप पॉलिटिक्स देख रहे हो तो आपको दुनिया पॉलिटिक्स करती हुई दिखेगी। आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग है तो आपको दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। और अगर ये नहीं है और आप सत्य के रास्ते पे हैं और भगवान आपके साथ है, आपको 100% भरोसा है कि भगवान ही चला रहा है। अगर आपके मन में इवन 99% भरोसा है, तो 1% आपके मन में प्रश्न लाता ही रहेगा, आप हमेशा क्वेश्चन रेज करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में 100% श्योर है कि ये दुनिया भगवान चला रहा है, और भगवान कहते भी हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो चीजें आपको ऐसा लगेंगी कि देर से आ रही हैं, लेकिन अंधेर गर्दी नहीं है। तो अगर कोई बंदा आपको लगता है कि कर्म कर रहा है, आप उसको उसका रिएक्ट नहीं करना है, और आपको उसको ये भी नहीं बताना है कि तुम ये गलत कर रहे हो। ये भी एक कर्म है कि आप दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया वैसे की वैसे ही चलेगी, ये अभी भी वही भाग में दुनिया भागेगी। आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये समझ में आना है कि मैंने भाग-दौड़ बंद करी है, दुनिया ने भाग-दौड़ नहीं। उसको अभी भी वही गोल अचीव करने हैं, वही टारगेट हैं। उसके आपके मेडिटेशन करने से दुनिया के टारगेट कहीं चेंज नहीं हुए हैं। जब आप बिल्कुल निर्वाणा प्राप्त कर जाओगे, तब एक बार दुनिया आपकी तरफ एटीट्यूड चेंज करेगी। जैसे गौतम बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त हो गए थे, तो शुरू में तो जब वो अपने घर गए, तो उनके पिताजी ने उनसे बोला कि देख बेटा, मैं आज भी तुझे माफ़ कर दूँगा, तू घर लौटा, अभी भी ये बेवकूफ़ी बंद कर दे और जैसा है अपना राजपाट ले और इसको चला, क्योंकि तू ही मेरा वारिस है। अब जब बुद्ध जी, गौतम बुद्ध भगवान भगवत्व प्राप्त कर गए थे, उसके बाद भी दुनिया ने वही देखा जिसे वो जानते थे। जो आदमी पीछे छूट गया, उसी को वो जानते थे, जो आदमी आया, उसको वो नहीं जानते थे। तो वो दुनिया हमेशा पास से जीती है। दुनिया के टारगेट आपके मेडिटेशन, आपके अध्यात्म करने से चेंज नहीं होते। वो अगर आपको ये लगता है कि आपको ज़्यादा हिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप माइंड यूज़ कर रहे हैं। आप दुनिया में कर्म होते हुए देखो और इस चीज़ को देखो कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ। आपके साथ जो हो रहा है, आप उस पर रिएक्ट मत करो। दुनिया के कर्म, दुनिया के कर्म हैं। केवल आपके कर्म आपके हैं। आपको आज जो मिल रहा है वो अपने पास्ट से मिल रहा है, किसी के पास से नहीं मिल रहा, और किसी को किसी दूसरे के पास से नहीं मिलता। हम हमेशा सोचते हैं कि वो इंसान हमारे साथ गलत कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर ये विचार आ जाता है कि वो इंसान हमारे साथ गलत कर सकता है, तभी हमारे साथ गलत करने का ऑप्शन है। अगर आप इस विचार को बिल्कुल भी वैल्यू मत दो कि कोई हमारे साथ गलत कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है स्वयं। और अगर मेरे अंदर ये विचार ही नहीं है, तो भगवान कभी मेरे साथ किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। भगवान केवल आपको आपके पास्ट कर्मों का परिणाम दे रहे हैं, और आप उसको सहजता से स्वीकार करो और उन विचारों को देखो। आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट हुआ है, इट इज़ योर थॉट। आपकी थॉट ही आपकी लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आज आपके मन में विचार आ रहा है कि कोई मेरे साथ बुरा कर सकता है, तब ही किसी को पावर मिलती है जो आपके साथ बुरा कर पाए। अगर आप ये पावर दूसरों से लेके अपने पास कर लो कि अब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो आप दुनिया को जो कुछ करना है करने दो। भगवान आपके अंदर है। आपको इस चीज़ का बहुत 100% एहसास रहना चाहिए कि भगवान ही दुनिया चला रहा है, और मुझे भी भगवान चला रहा है और दुनिया को भी भगवान चला रहा है। लेकिन अगर पास से मिलता है और मेरे पास से कुछ आया है, तो उसको आपको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में सक्सेसफुल है, तो आप उसे एन्जॉय करिए। अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट आती है, उसको भी एन्जॉय करिए। ये समय है, ये हार्ड टाइम है, उसकी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि एक समय अच्छा रहा होगा, इसलिए आज हार्ड टाइम है, या आज अगर हार्ड टाइम है,
तो कल एक समय अच्छा आएगा। हर कोई इस दुनिया में सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। हर किसी का अच्छा समय आता है, हर किसी का बुरा समय आता है। अगर हम अच्छे समय में भी भगवान को याद करें, तो बुरे समय में महसूस नहीं होगा कि भगवान की कमी है। लेकिन क्या होता है कि हम अच्छे समय में भगवान को भूल जाते हैं, तो बुरे समय में एकदम से भगवान की कमी महसूस होने लगती है। तो अगर आपको पॉलिटिक्स दिखती है, अगर आपको इंडिस्क्रिमिनेशन दिखता है और डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, तो आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए शांत करिए और 100% सरेंडर। सरेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम 100% नहीं समझ पाते कि हम हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ा-सा रह जाता है, हमारे मन में थोड़े से विचार आते हैं और वही थोड़े से विचार कई बार बड़ी-बड़ी हलचल लाते हैं। लाइफ़ अच्छी है, आनंदपूर्ण है, संपूर्ण है। इसको संपूर्णता के साथ जिए। तो बस अभी के लिए इतना। धन्यवाद।